नमस्ते। तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी यह सब ताड़न के अधिकारी। एक महात्मा ने इस ताड़न शब्द का बहुत ही सुंदर व्याख्या करी है। ढोल को ताड़ना यानी कि अगर हम उसको सही ताल दें तभी उससे मधुर संगीत हम प्राप्त कर सकते हैं। और गंवार मतलब होता है जो बुद्धिमान तो होता है लेकिन शिक्षित नहीं होता, कोई विशेष ज्ञान उसको नहीं होता है। तो हम अपनी निगरानी में रखकर, ताड़ना मतलब निगरानी रखना, अपनी आँखों से ध्यान रखना, तो अपनी निगरानी में रखकर हम उसको कुछ विशेष ज्ञान दे सकते हैं और उसको उपयोगी बना सकते हैं। शूद्र को ताड़ना, शूद्र मतलब जिसको कितना भी सिखाओ पढ़ाओ लिखाओ लेकिन वो नहीं पढ़ पाता, नहीं समझ पाता, तो उसको अपनी निगरानी में रखकर ही काम करवाना पड़ता है, यानी कि अपनी दृष्टि में, अपनी ताड़ना में रखना पड़ता है। पशु को ताड़ना यानी कि पशु को डंडे से दिशा भी दिखाई जाती है, लगाम से दिशा दिखाई जाती है, और पशु पर निगरानी रखकर हम उसकी रक्षा कर करके ही पशुपालन से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नारी को ताड़ना, नारी एक कोमल रहती है, हमेशा बचपन से लेकर के उसकी रक्षा करनी पड़ती है। बचपन में माता पिता, फिर भाई बहन, फिर पति के साथ रहती है। तो इस तरह से हम अपनी दृष्टि में रख करके उनको सुरक्षित रखें, ये इनके कहने का तात्पर्य है। और मैं रमेश चंद्र भाट, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान, अणुनगरी रावतबाटा से इसी पर अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, ताड़ना। सुर संगीत का जो ज्ञाता है, आनंदित रहना चाहता है, सही ताल में ठोक ढोल को मधुर संगीत सुना पाता है। नहीं काम का ज्ञान जिसे है, वह व्यक्ति गंवार कहलाते हैं। निगरानी में देकर सही शिक्षा हम ज्ञानी उसे बना सकते हैं। जो सीख नहीं कुछ पाते हैं, इसलिए शूद्र कहलाते हैं। देख रेख में रख कर उसको सेवा का काम करा सकते हैं। लगाम पशु को लगाते हैं, डंडे से भी दिशा दिखाते हैं। निगरानी में रखने वाले ही पशुपालन से लाभ उठाते हैं। नारी प्रकृति से सुकोमल है, घर का सम्मानित गहना है। दुष्टों से रक्षित रखने के लिए निगरानी में अपनी रखना है। तो साथियों, इस ताड़ना शब्द का सही प्रयोग करके हम समाज को सही दिशा दे सकते हैं। ओम नमस्ते।